अगर आपके पास भी ईद का गोश्त पड़ा है तो उसमें कुछ मसाले और हाफ़ कप दही शामिल करें और ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मिशाल कुकिंग कॉर्नर। आज हम बनाएंगे मज़ेदार ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई की ये रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है। तो आइए चलते हैं, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो आइए चलते हैं, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ईद का गोश्त, मिक्स गोश्त है और तकरीबन ये 500 ग्राम गोश्त है, यानी कि हाफ़ केजी गोश्त है। मिक्स है, इसमें फ़ैट भी है थोड़ा सा और बीच में इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है। और बीफ का गोश्त मैंने लिया है। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में जाएगा नमक, हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर लीजिए। लाल मिर्चों का पाउडर हमने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर गया है। 1 टीस्पून इसमें हमने कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही हमने इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करना है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटा हुआ है। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन और अदरक यूज़ किए हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम हरी मिर्चों का पेस्ट हमने ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें जाएगा हाफ़ कप दही। दही को अच्छे से आपने फेंट के इसमें शामिल कर देना है। दही ऐड करने के बाद अब आपने इसको अच्छे से मैरिनेट करना है। इस सारे जो मिक्सचर को हमने अच्छे से गोश्त पे लगाना है। उसके लिए आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है और मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा तक रेस्ट देना है। उसके बाद हमने इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे आपने ये काम अच्छे से करने के बाद, इसकी मिक्सिंग करने के बाद, इसको आधा पौना घंटा के लिए आपने छोड़ देना है। इसको कवर करके हम छोड़ देंगे। तकरीबन आधे से पौना घंटा गुजरने के बाद हमने इसकी कुकिंग स्टार्ट कर देनी है। अब तकरीबन इतना टाइम गुजर चुका है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई में शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हमने मैरिनेट किया हुआ गोश्त जो है वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें गोश्त ऐड करेंगे। प्लेट के साथ जो मसाला है उसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे। गोश्त को ऐड करने के बाद ऑयल में हमने इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। इतना भूनना है कि इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट हो जाए, वाइट सा थोड़ा सा कलर हो जाएगा। तो इस टाइम तक हमने इसको भूनना है। अब यहाँ पे फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा मैंने हाई भी नहीं की, लेकिन बहुत स्लो भी नहीं है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको भून रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे हम इसको भूनेंगे तो इसमें से गोश्त का जो पानी है वो भी रिलीज़ होगा। तो यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक अच्छे से भून लेना है। जैसे ही गोश्त इतनी देर में भुन जाएगा, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो फिर हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। मैंने अपने गोश्त के हिसाब से लिए हैं। अगर तो आपके गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर आपने टमाटर की क्वांटिटी भी बढ़ा देनी है। मैंने जो है हाफ़ केजी बीफ लिया था, तो उस हिसाब से 4 से 5 अदद टमाटर काफ़ी हैं। अब यहाँ पे टमाटरों को हमने सेंटर से कट करके इनको इस तरह से रख देना है और उसको ऊपर से कवर कर देना है। टमाटर जो हमारे अच्छे से नरम हो जाएंगे तो फिर हमने टमाटरों को निकाल लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगी कि टमाटर जो हमारे बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको मज़ीद हम इसमें नहीं पकाएंगे, हमने इस टमाटर को निकाल लेना है। तो सारे टमाटर जो है वो मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। आपने ये चेक कर लेना है कि टमाटर का जो छिलका है वो अच्छे से निकल रहा हो और टमाटर जो हमारे हैं वो सॉफ्ट हो चुके हों। तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। सारे टमाटर निकालने के बाद एक प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं। इनका हमने छिलका जो है रिमूव करके इनको हमने बाद में ब्लेंड करना है। वो आपको मैं बताऊंगी आगे चल के कि हमने इनके साथ क्या करना है। इनको अभी साइड पे करते हैं। और जो हमारा गोश्त है वो उसमें पानी जो है अब वो ख़त्म हो रहा है। उसका जो अपना उसने पानी छोड़ा था और टमाटर का जो पानी था वो इतना काफ़ी नहीं था कि उसमें हमारा गोश्त जो है वो गल सके। तो इसमें मज़ीद मैं पानी डालूँगी। तो यहाँ पे मैं 1.5 से 2 गिलास पानी डालूँगी और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 1.5 घंटा तक पकाना है, तभी ये
सॉफ्ट होगा, गोश्त अच्छे से कुक हो जाएगा। और अगर आप मटन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 1 घंटा तक उसको पका लीजिए 1 से डेढ़ गिलास पानी डालने के बाद। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन पौने 2 गिलास पानी डाला है। इसको कवर करेंगे, कवर करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएँगे और इतनी देर पकाएँगे जितनी देर में हमारा गोश्त जो है सॉफ्ट हो जाए और पानी ड्राई हो जाए। तो तकरीबन इसको डेढ़ घंटा लगा था। जितनी देर में हमारा गोश्त जो है वो सॉफ्ट हो रहा है, उतनी देर में हमने जो टमाटर निकाले थे उनके छिलके सारे रिमूव कर लेने हैं आपने। अब जो चिकन की कढ़ाई हम बनाते हैं उसमें हम टमाटर को बीच में ही उसके छिलके उसके निकाल लेते हैं और उसको उधर ही मैश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें हमने टमाटरों को बाहर निकाल लिया। टमाटरों को हमने यहाँ पे छिलका उतारने के बाद थोड़ा सा पानी ब्लेंडर में डाल के इनको ब्लेंड कर लेना है और इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो सारे हम छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद छिलकों को आपने फेंक देना है और टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था जिस तरह मैंने आपको बताया। आपने भी इस तरह से ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह एक स्मूथ सा इसकी प्यूरी बना लेनी है। अब हम आते हैं गोश्त को चेक करते हैं। तो अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजरे थे और हमारा जो गोश्त था बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ था। अभी ये पक रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ कि पानी भी मौजूद है। अब तकरीबन इसको मैंने मज़ीद सवा घंटा और पकाया था। तो इसको कवर करके मैंने छोड़ दिया था और जब तक इसका पानी ड्राई हुआ है और जब तक ये गोश्त गला है उतनी देर हमने इसको बिल्कुल इसका कवर नहीं हटाना है। उसके बाद जब हम तकरीबन डेढ़ घंटे के बाद इसको चेक करेंगे तो हमारा जो गोश्त है वो गल चुका था और इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल बहुत कम रह गया है। अब इस पे हमने शामिल कर देने हैं टमाटर। तो यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनती है। अगर आपने अभी तक इस तरह की कोई डिश नहीं ट्राई की तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है। अब जो टमाटर हमने निकाले थे उनका हमने पेस्ट बनाया था वो हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने सिर्फ 2 चीज़ें और इसमें ऐड करनी है, वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे टमाटर डालने के बाद उनकी मिक्सिंग के बाद मैंने 2 मसाले और ऐड किए थे, जिनमें एक जो थी वो कश्मीरी लाल मिर्च थी जो मैंने कलर के लिए डाली है और तकरीबन 1 टीस्पून हमने उसका यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त सी, अगर आपके पास कोई भी साशे हो जो बाज़ार वाले मसालों के होते हैं तो उसमें से 1 टीस्पून आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास बिरयानी मसाले का साशे था तो मैंने वही 1 टीस्पून ऐड किया है और 1 टीस्पून ही हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाली है। अगर आपके पास कौरमा मसाला पड़ा हो या कोई कढ़ाई मसाला पड़ा हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। उससे बहुत टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाता है हमारी जो सालन होता है उसका। अब यहाँ पे ये दोनों मसाले ऐड करने के बाद इसकी मिक्सिंग करेंगे और टमाटर का पानी हमने ड्राई कर लेना है। दही हम इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि दही हमने स्टार्ट में ही ऐड कर दिया था मैरिनेशन के टाइम। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे हमारे जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और पानी ड्राई हो जाएगा कढ़ाई में से। तो हमारा ज़बरदस्त सा बीफ कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे मज़ीद हमने इसकी कुकिंग नहीं करनी। लास्ट में इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक इसके ऊपर डालेंगे ताकि इसकी लुक जो है मज़ीद ज़बरदस्त सी नज़र आए। फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है जो बनाने में बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त सी बन जाती है और बहुत मेहनत भी आपको इसमें नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा, हालांकि मैंने सिर्फ हाफ़ कप इसमें ऑयल यूज़ किया था और आप चाहें तो आप लास्ट में ऑयल को जो एक्सेस ऑयल है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप इसको निकाल दीजिए और आप किसी भी और सालन में इसको यूज़ कर लीजिए। इससे आपके उस सालन का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।